हेलो फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है कि हमें रेडियस निकालना है। ओके, एटम का जो एक क्यूबिक सेल में होता है। ओके, रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल। जो यूनिट सेल में जो भी एटम होता है उसका हमें क्या निकालना है, रेडियस। और अगर हम मोर एक्यूरेटली बोलें तो हमें रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन द एड्ज ऑफ द क्यूब। ओके, एड्ज मतलब जो साइड होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, क्योंकि इसमें सेम होती है। एक क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है, तो हम एड्ज सिंपल ए ले लेते हैं इसमें, ठीक है। और रेडियस क्या लेंगे, एटम का आर लेंगे। आए समझ में? तो रिलेशनशिप निकालेंगे हम रेडियस के बीच में, जो एटम का रेडियस होगा, यूनिट सेल में जो एटम है उसका रेडियस होगा, और एड्ज साइड। ओके, तो सबसे पहले देखो हमारे पास स्ट्रक्चर, हम जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हम उसकी स्टडी हम 3 टाइप के स्ट्रक्चर से करते हैं। एक ओपन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दूसरा होता है स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, ओके, जिसमें हम उनको बॉल लाइक शेप देते हैं। और तीसरा होता है एक्चुअल पोर्शन, जो एक्चुअल में जैसा यूनिट सेल होता है। ओके, तो हम ये थर्ड वाला अभी यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए आसान होगा इसको समझना, ठीक है। आपके लिए आसान होगा समझना। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक में। देखो, ये जो भी स्फीयर होता है ना, ठीक, तो सेंटर से और बाहर की परिधि तक, ठीक, ये हम उसमें कर्ड फेस होता है उसमें, स्फीयर में। ओके, कर्ड फेस होता है, ठीक। तो सेंटर से कर्व फेस तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, रेडियस कहते हैं ना। ये देखो रेडियस। तो यहाँ पे ए साइड इज इक्वल टू आर प्लस आर होगा कि नहीं होगा? तो इज इक्वल टू 2r होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अब हम यहाँ पे आर इज इक्वल टू निकालेंगे, ठीक। तो a/2 होगा कि नहीं होगा? ये सिंपल क्यूबिक में है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं जिसको। ओके, तो ये हमारा निकल गया रेडियस और साइड के बीच में रिलेशनशिप सिंपल क्यूबिक में। ओके, आया समझ में? तो अब दूसरे में चलते हैं हम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। देखो ये बीच में तो पूरा है, तो इसलिए क्या होगा, r प्लस आर 2r होगा। और ये r है, ये भी r है, ठीक। तो इसलिए बीच वाले को तो 2r, ये 3r 4r, तो टोटल कितने पे 4r, ठीक। तो 4r देखो ये a है और ये भी a है साइड, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये a प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 2a स्क्वायर। स्क्वायर, ओके। तो उसके बाद 4r इज इक्वल टू, इसको अगर हटाएंगे हम तो ऐसा होगा ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, a√2। उसके बाद r इज इक्वल टू a√2/4। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं, देखो 4 हटाओ यहाँ पे से, 2 इंटू √2 इंटू √2। ओके, तो √2 से √2 कैंसिल, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, a/2√2। ठीक, आया समझ में? रेडियस और एड्ज के बीच में रिलेशनशिप ये हो गया। आया समझ में? उसमें सिंपल में क्या था, जो सिंपल क्यूबिक था उसमें क्या था, a/2 था। ओके, तो इसमें √2 और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलो, थर्ड है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसमें देखो, सबसे पहले क्या करो आप, यहाँ से लाइन खींचो अंदर, सीधा अंदर, जो बीच वाला स्फीयर है, और यहाँ कॉर्नर तक, अरे कॉर्नर तक, यहाँ से पकड़ो इसको, फिर गलत हो गया है, ठीक है। ऐसे करते हैं, कॉर्नर तक ले जाओ, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ ले जाओ,
और ये। अब देखो जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा ना वो कितना होगा, देखो ये जो ये किनारे वाले दो हैं और ये जो मिडिल में है, ठीक है, ये आपस में टच कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आर और इसका आर, और जो मिडिल वाला है ना बड़ा स्फीयर, उसके कितने आर होंगे, 2r होंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने हुए, टोटल कितने हुए, 4r, ठीक। तो 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। ये a है और इसको आप ए बी मान लो, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। आए समझ में। अब देखो ए बी स्क्वायर कैसे निकलेगा हमारा, देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये देखो पाइथागोरस थ्योरम से ये और ये, तो ये ए हुआ और ये साइड भी, ये एड्ज भी कितना हुआ, ए हुआ, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, तो ए बी स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास, 2a स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास, 2a स्क्वायर, ठीक। तो टोटल ये कितना हो गया फिर, 3a स्क्वायर, ठीक। तो 4r को हम क्या लिख सकते हैं फिर, रूट 3a स्क्वायर। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे हम, a रूट 3/4। तो r इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ गया, समझ में आया आपके, r इज इक्वल टू a रूट 3/4। तो ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हो गया। आया समझ में, आई होप आपको ढंग से समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार इसको दोबारा से देखना, ठीक। आसान सा ही है, ओके। तो चलो ठीक है।